अब कोरोना की थर्ड वेव की पीक को लेकर बात करते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पर कल आपने एक्सपर्ट्स की बात सुनी। आईआईटी के प्रोफेसर ने मैथमेटिक्स सूत्रा मॉडल के हवाले से बताया कि कैसे कोरोना का पीक दिल्ली और मुंबई में गुजर गया है। और अगर फिगर्स देखेंगे तो ऐसा लगता भी है कि दिल्ली और मुंबई में केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में आज 11,684 नए कोरोना केस संक्रमित मिले हैं। पॉजिटिविटी रेट जो है अगर उसकी बात की जाए तो 22%, जो कि बहुत ज्यादा होता है। 22% बहुत ज्यादा होता है। कल के मुकाबले 7% कम केस रिकॉर्ड किए गए। हम टेस्टिंग की भी इसमें बात करेंगे। इस तरह मुंबई में भी घटे करीब घंटे में मुंबई में भी 6,149 नए मरीजों की पहचान हुई है 24 घंटे में। लेकिन क्या ये आंकड़े कोरोना को लेकर सही तस्वीर पेश कर रहे हैं? क्या वाकई ऐसा हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। क्या दिल्ली और मुंबई में कोरोना का पीक चला गया है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं। क्या दिल्ली और मुंबई में सिचुएशन नॉर्मल होने लगी है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अभी टेस्टिंग के बारे में हमें आपको जानकारी देनी है। क्या दिल्ली और मुंबई में अब घबराने की भी जरूरत नहीं है, या फिर थर्ड वेव का पीक गुजरने की असली वजह कुछ और है? इन सवालों का जवाब डेटा के साथ आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देश में कोरोना की ओवरऑल सिचुएशन पर नजर डालते हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कोरोना के केस कम दिखने की स्थिति काबू में दिखने की असली वजह है क्या। ध्यान से देखिएगा। 12 जनवरी को देश में 18,86,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए थे। इनमें से 2,47,000 से ज्यादा लोग संक्रमित निकले। पॉजिटिविटी रेट 13% के ऊपर। 13 जनवरी को टेस्ट की संख्या कम हुई 17,87,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। 2,64,000 से ज्यादा संक्रमित निकले, यानी केस बढ़े और पॉजिटिविटी रेट 14%। कम टेस्ट, केस बढ़े। ध्यान दीजिए। 14 जनवरी को 16,13,000 के थोड़े ऊपर टेस्ट हुए। इनमें से 2,68,000 से ज्यादा मामले पॉजिटिव आए। पॉजिटिविटी रेट 16% के ऊपर था, 16.5% के ऊपर। 15 जनवरी को भी 16,65,000 के ऊपर टेस्ट हुए। 2,71,000 टेस्ट कम हो रहे हैं। देखिए आप, पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, अब 16.28%। 16 जनवरी को सिर्फ 13,13,444 टेस्ट हुए। अफसोस, यानी 15 जनवरी के मुकाबले 3 लाख कम टेस्ट हुए। फिर भी 2,58,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले। पॉजिटिविटी रेट 19%। सोचिए, कम टेस्ट होने के बाद भी पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है। 17 जनवरी को पूरे देश में 16 लाख फिर से रैंडम टेस्टिंग चल रही है। 69,000 से ज्यादा टेस्ट हुए और नए केस की संख्या 2,38,000 से ज्यादा थी। संक्रमण की दर 14%। हम ये सवाल आपसे क्यों कर रहे हैं? अब इस सवाल पे मैं आपसे एक बहुत बड़ा सवाल करने जा रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, ध्यान दीजिएगा। मुझे एक बात बताइए, जब डेल्टा वेरिएंट आया था, सेकेंड वेव का जब पीक आया था, तब क्या इतने ही टेस्ट हो रहे थे? इससे ज्यादा हो रहे थे। हम बेंचमार्क लेवल अगर 18 लाख टेस्ट को लेंगे तो शायद गलत होगा। हम बेंचमार्क लेवल अगर डेल्टा वेरिएंट के पीक को लेंगे या उससे पहले वाले वायरस के पीक को लेंगे, तब कितने टेस्ट हो रहे थे, तब शायद बेहतर होगा। शायद यही वजह है कि आज केंद्र सरकार ने कहा कि टेस्टिंग मत रोकिए। आईसीएमआर ने कुछ और कहा था। इस डेटा को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि 12 जनवरी को करीब 19 लाख टेस्ट हुए, जबकि 5 दिन बाद 16.5 लाख, लेकिन नए मरीजों की संख्या 2.5 लाख से आसपास बनी हुई है। इसलिए कम से कम अभी भी ये मान लेना है कि पीक चला गया है, ऐसा इस डेटा के जरिए तो नजर नहीं आता। लेकिन अब दूसरा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली और मुंबई में केस कम कैसे हो रहे हैं? इसकी असली वजह क्या है? ये जानने के लिए दिल्ली और मुंबई के पिछले कुछ दिनों के कोरोना फिगर्स और टेस्टिंग रेट को समझना जरूरी है। देश की राजधानी में 10 जनवरी को 76,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। तब 19,166 मरीज पॉजिटिव निकले। पॉजिटिविटी रेट 25%, जो कि अलार्मिंग है, चिंताजनक है, परेशान करने वाला है। 11 जनवरी को टेस्ट बढ़े, 82,000 के ऊपर टेस्ट हुए। 21,259 लोग पॉजिटिव निकले। पॉजिटिविटी रेट 25% से ऊपर। 12 जनवरी को 1 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए। तब एक दिन में 27,000 से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट पॉजिटिव निकले लोग और 26.22% पॉजिटिविटी रेट निकला। 13 जनवरी को 98,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। 28,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव निकले। पॉजिटिविटी रेट 29%, जो कि होना चाहिए 5% से कम। तब जाकर आप कहते हैं कि कोरोना कंट्रोल में है। 14 जनवरी को टेस्ट में कमी आई, 80,000 टेस्ट हुए और इसमें 24,000 से ऊपर थोड़े से पॉजिटिव निकले। पॉजिटिविटी रेट जाहिर सी बात है अभी भी ऊपर था, 30%।
15 जनवरी को टेस्ट और कम हो गए, 67,000 से भी थोड़ा सा ऊपर 20,000 लोग संक्रमित होते हैं। और हमारे पास जो डेटा निकलता है, सॉरी मैं इसको करेक्ट करना चाहूँगा, थोड़ा नीचे करें उसको, संक्रमित लोग 20,718 और पॉजिटिविटी रेट 30% के ऊपर। सोचे आप वेव कैसे निकल गई, अभी हमें कहीं से नहीं लग रहा है। 16 जनवरी को 65,000 और मतलब टेस्ट जो है आप देखिए लगातार कम होते जा रहे हैं, उससे थोड़े से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस 18,000 और पॉजिटिविटी रेट 27%। तब लोग गाने लग जाते हैं कि शायद वेव निकल गई, नहीं, टेस्टिंग कम हो रही है। 17 जनवरी को पिछले 5 दिन में सबसे कम टेस्ट हुए हैं, यूँ कहें 12 जनवरी को 1 लाख टेस्ट थे, तो कल सिर्फ 44,000 टेस्ट हुए। कहाँ बिजी हैं लोग पॉलिटिकल रैलीज में, इधर उधर स्टेट्स में, सोचिए आप ज़रा। मगर इसमें भी 12,000 के ऊपर जो लोग हैं वो पॉजिटिव थे और 27% पॉजिटिविटी रेट। समझना ज़रूरी है, ये सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोरोना कंट्रोल में आ रहा है तो पॉजिटिविटी रेट 5% के नीचे होना चाहिए, और ये 1% तक गया है, 2% तक गया है। टेस्टिंग कम करने से आप कोरोना से आंख नहीं मोड़ सकते। सीधा मतलब यह है कि जो अफसर, जो मंत्री बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में डरने की ज़रूरत नहीं है, असल में वो जनता की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप टेस्ट कम करेंगे तो वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल सकेगा। पिछली देर में भी ऐसा ही हुआ था, संक्रमण जो है कम दिखाने के लिए टेस्टिंग कम कर दी गई थी और इसका पूरा खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। भाई अगर टेस्टिंग कम करेंगे तो नेचुरली कि कितने लाखों लोगों को या हज़ारों को कोविड हो रहा है या ओमिक्रॉन हो रहा है वो कम पता लगेगा। और यही गलती हमने पिछली बार करी थी। पहले वेव के समय यूके ने हमारे से 10 गुना ज़्यादा टेस्टिंग करी थी। 100 लोगों पे अगर हमने एक आदमी की टेस्टिंग करी थी 1000 लोगों में, तो यूके ने उसकी 10 गुना करी थी। तो 1 in 10 अगर हम टेस्टिंग करेंगे तो उतने रिजल्ट कम आएंगे। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।